अजय, एक बात बता, अगर कोई आदमी सुसाइड कर ले तो क्या उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम की जा सकती है? बिल्कुल। इंश्योरेंस पॉलिसी करवाने के 1 साल बाद अगर पॉलिसी होल्डर सुसाइड कर लेता है तभी इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम की जा सकती है। अच्छा अजय, और एक बात बता, तूने कभी किसी आदमी की इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है बैक डेट में? नहीं भैया, लेकिन हाँ, घूंस देकर थोड़ा जुगाड़ पानी करके कर सकते हैं। लेकिन भैया आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? एक इंश्योरेंस पॉलिसी करवानी है, लेकिन बैक डेट में। किसकी? हमारी धर्मपत्नी गीता की। कट डीप नहीं था, वरना जान भी जा सकती थी। थैंक यू सो मच भाई, तू नहीं होता तो पता नहीं मैं क्या करता। अभी तू दोस्त है मेरा, वो तेरी दीदी है, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया इसलिए मैंने रिपोर्ट नहीं की। ये गोलियां हैं जिससे उनका दर्द कम हो जाएगा, उन्हें अच्छी नींद भी आएगी, उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। ठीक है भाई, थैंक यू। वाह माँ, ये सब आपने प्रॉमिस किया था ना हमसे। सॉरी मामा, आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। नहीं, तकलीफ कैसी, बहन है। आप रो मत माँ, सब ठीक हो जाएगा। आओ, आराम से आराम से। रवि, रवि! गीता छोड़ के चली गई आज। संभालिए अपने आप को भाई साहब, आने वाला चला गया, संभालिए। घटियापन की भी एक हद होती है। पड़ोसियों के घर के सामने शोर शराबा करना, अपने बेटे को सरेआम मारना, अपनी मां से उसे अलग करना, और अगर मिलने की कोशिश की तो बेरहमी से उसे पीटना। इतना ही नहीं, ब्लैकमेलिंग, इंश्योरेंस फ्रॉड और अंत में बेरहमी से उसका हत्या। ऐसे इंसान के लिए सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। क्या दिमाग लगाया भैया, मानना पड़ेगा। वो सब छोड़ तू, ये बता कि इंश्योरेंस पॉलिसी को क्लेम कैसे कर सकते हैं? अरे भैया, ये आपका भाई ना इस पूरे इलाके का सबसे टॉप का इंश्योरेंस एजेंट है। 2 दिन में सारा पैसा आपके अकाउंट। चीयर्स। चीयर्स। भैया कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ होने के लिए बचा ही क्या है? मेरा मतलब है वो लाश माँ की नहीं थी। आप सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो अभी सदमे में, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है।
आप समझ नहीं रहे भैया। अरे क्या समझना है इसमें, क्या समझना है? हमारी माँ मर चुकी है, हमारा बाप नीचे सेलिब्रेट कर रहा है, बाकी इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम करने का प्लान बना रहा है, और तू यहाँ। सॉरी भैया। अब ये घर छोड़ने का समय आ गया है शानू, अब यहां नहीं रहना। अजय, जीते जी तो मेरी बीवी किसी काम नहीं आई, लेकिन जाते जाते ये 1 करोड़ दे गई। थैंक यू गीता। भैया मैंने इतनी मेहनत की है तो आधा आधा तो बनता है ना। औकात में रह, तेरा जितना कमीशन बनता है ना उतना ही मिलेगा, आधा आधा। चल। शानू, शानू कहां चले गया? शानू, सर वो लाश हमारी माँ की थी ही नहीं। लेकिन तुम्हारे घर के सभी लोगों ने ये कंफर्म किया था ना कि वो लाश गीता शुक्ला की है, और अब तुम आकर के कह रहे हो कि वो लाश तुम्हारी माँ की नहीं थी। हमारी माँ के दाहिने पैर की उंगली एक्सीडेंट की वजह से काटनी पड़ी थी, जबकि उस बॉडी की सभी उंगलियां सलामत थी। लेकिन दिक्कत ये है कि ना तो अब हमारे पास बॉडी है और ना ही कोई सबूत। लेकिन सर देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, और वैसे भी ये केस अब क्लोज हो चुका है, तो कोई चांस नहीं है। सर मैं यकीन के साथ कह सकता कि वो लाश हमारी माँ की थी ही नहीं। ठीक है, अगर तुम इतने यकीन से कह रहे हो तो हम इस केस को दोबारा से रीओपन करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं। हाँ भैया, आपने फोन किया था। कहाँ था तू? वो एक दोस्त के घर था। आप कहाँ हो? एक जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूँ, कॉल करता हूँ तुझे। ठीक है भैया। माँ, अक्षत, तू ये कहाँ लेके आ गया मुझे? सब बताता हूँ माँ, सही वक्त आने दो, पर अभी आप ही पहले खाना खा लो। खाना छोड़, पहले तू मुझे ये बता कि तूने मुझे क्या बोला था कि तू, मैं और शानू हम तीनों इस शहर से कहीं दूर चले जाएंगे, बोला था ना? हाँ, मुझे लग रहा है कि तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। देख अक्षत, तू अपनी माँ से झूठ बोलेगा? हाँ, सच सच बता, क्या बात है? बोल। वो माँ, हाँ क्या? वो पापा आपके मरने के बाद आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम करना चाहते थे, वो आपको जिंदा जला के मारना चाहते थे, इसीलिए आपको बचाने के लिए मैंने मुर्दाघर से डेड बॉडी का इंतजाम किया, और पापा के आने से पहले मैंने आपकी जगह उस डेड बॉडी को लिटा दी। और शहर छोड़ने के बहाने आपको यहां ले आए। हाँ, मुझे माफ कर दो, आपकी जान बचाने का और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। शानू, अपना सामान सारा पैक कर ले,
कल सुबह हम ये घर छोड़ के दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन भैया दिल्ली में रहेंगे कहाँ? पैसे ही तो नहीं है हमारे पास। हमारे बाप ने हमारी माँ की पॉलिसी क्लेम करके बहुत पैसे कमाए हैं, वो इस्तेमाल करेंगे सर्वाइव करने के लिए। भैया बस बस यहीं पे चल। भैया हम तो रेलवे स्टेशन जाने वाले थे ना। तो चल मैं बताता हूँ। चल भैया बस 5 मिनट रुकना, आ रहे हैं। आजा। माँ, मुझे यकीन था कि आप जिंदा हो। शानू भैया आपने बताया नहीं। कैसा है तू? अच्छा हो माँ। लेकिन कैसे भैया? सब बताता हूँ, पहले माँ का सामान उठा। माँ हमें निकलना पड़ेगा, 1 घंटे में ट्रेन है दिल्ली की। हाँ चल चल चल। आ जाए, चलो माँ। चल चल। ये टैक्सी कहाँ गई? अरे भैया सामान तो यही पड़ा है। परेशान मत हो। वो क्या है ना, मैंने टैक्सी ड्राइवर को पैसे देकर उसे रवाना कर दिया। अरे वाह, भाभी आप तो जिंदा हैं। हाँ नमस्ते भाभी जी। आप यहाँ क्या कर रहे हो? तू अपने आप को ज्यादा होशियार समझता है ना, और तुम्हारा बाप तुमसे भी ज्यादा होशियार है। उसे तुम लोगों पर शक हो गया था कि तुम लोग कुछ ना कुछ प्लानिंग कर। बुलाया तुमको, चलो चलो चल चल। तू जिंदा है? ये सब उसकी होशियारी की वजह से। तेरी होशियारी? तो फिर मैंने जिसे जलाया था वो कौन थी? रुक, तू कहाँ जा रहा है बड़ों की लड़ाई के बीच में? खड़ा रहेगा। पिछली बार तो तू बच गई थी, लेकिन इस बार नहीं बचेगी। अगर लोगों को पता चल गया कि तू जिंदा है तो मेरी पॉलिसी के पैसे हवा हो जाएंगे और ये मैं होने नहीं दूंगा। अजय अब तू नहीं बचेगी, तुझे मरना पड़ेगा गीता।